सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं करने वाला हूँ Q&A। तो जैसे कि मैंने 2 दिन पहले स्टोरी डाला था कि आस्क मी अ क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आज उनके रिप्लाई देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउस का रेंट कितना है अभी और पर मंथ स्टूडेंट का टैक्स कितना लगता है। सो हाउस का रेंट डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, जैसे मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ। अगर आप बर्लिन या म्यूनिक या फ्रैंकफर्ट किसी ऐसे सिटीज़, बड़े सिटीज़ में रह रहे हो तो हाउस का रेंट बहुत ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक मीडियम सिटीज़ में रहते हो, हाले, लाइप्ज़िग, तो ठीक ठाक रेंट होगा। तो रेंट नॉर्मल होता है 300-400 यूरो के बीच में, समटाइम्स 250 यूरोज़। अगर आप छोटी सिटीज़ में रह रहे हो तो ये आपका रेंट 150 से 250 के बीच में होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी में टैक्स कितना है। सो यहाँ पे टैक्स के अलग अलग वेराइटीज़ हैं। पहला, आप अगर स्टूडेंट जॉब कर रहे हो तो अप टू 15% टैक्स होता है, और ये डिपेंड करता है जो आपको जॉब दे रहा है वो या तो 15% टैक्स भी ले सकता है, या 10% या 8%, 9%, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी होती है मिनी जॉब। मिनी जॉब में कोई टैक्स नहीं होता है। ये जैसे कि मिनी जॉब अभी 540 यूरोज़ पर मंथ आप कमाते हो मिनी जॉब में, तो उसमें कोई टैक्स नहीं कटता, आपको 540 यूरो अकाउंट में आएगा। एंड दूसरा होता है फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब में 30% टैक्स होती है एज ए स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो और छुट्टियों में फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो अगर आपका 1000 यूरो सैलरी है तो उसमें 30% कट जाएगा और 700 यूरो आपको अकाउंट में आएगा। एंड अगर आप एज अ जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हो और आपको यहाँ पे जॉब मिल गई तो आपका 40 to 42% टैक्स होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि वहाँ का टैक्स का सिस्टम समझा दो क्या होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे जर्मनी में टैक्स के 6 क्लासेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एंड ये डिपेंड करता है कि आपको टैक्स ऑफिस ने किस क्लास में रखा है। बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं तो हम टैक्स 1 क्लास में रहते हैं, क्लास 1 में रहते हैं हम। एंड यहाँ पे टैक्स कम कटते हैं। जस्ट लाइक अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो जैसे मैंने बोला 15%, अप टू 15%। अगर आप टैक्स क्लास 6 में हो तो वो सेकंड जॉब्स के लिए होता है। अगर आप 2 जॉब साथ में कर रहे हो तो उसके हिसाब से टैक्सेस कटती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस क्लास में बिलोंग करते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्स कितना लग जाता है जर्मनी आने में इन टोटल। लाइक इंडिया से जर्मनी आ रहे हो आप तो कितना आपका खर्चा बैठता है। तो ये आपका 13 से 15 लाख के बीच में आएगा, और इसमें आपका ब्लॉक्ड अकाउंट इंक्लूडेड होगा जो कि 11 साढ़े 11 लाख होता है। तो एक सबसे बड़ा खर्चा ये है, 11 से साढ़े 11 लाख ब्लॉक्ड अकाउंट। उसके बाद आपका लैंग्वेज का फ़ीस, आप जो लैंग्वेज सीखते हो जर्मन लैंग्वेज इंडिया में, फिर आपकी फ़्लाइट की टिकट, फिर आप जब इंडिया से जर्मनी आते हो तो आप अपने फॉरेक्स कार्ड में कुछ पैसे लेके आते हो इनिशियल डेज़ के लिए जब आपका ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलता है, एंड कुछ कैश लेके आते हो। एंड जस्ट लाइक आप इंडिया से जो भी चीज़ें जर्मनी लाते हो, लाइक कपड़े एंड जो आपकी पर्सनल थिंग्स, आपका पर्सनल लगेज, तो ये सबको मिला के 13 से 15 लाख लग जाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेके आ रहे हो और क्या लेके आ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जर्मन लैंग्वेज कंपल्सरी फॉर वर्किंग इन जर्मनी। ऑफ कोर्स यस। लाइक 5 से 10% चांसेस है कि आप बस इंग्लिश लैंग्वेज के भरोसे यहाँ पे काम कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो जर्मन लैंग्वेज मांगते ही मांगते हैं। जस्ट लाइक आप बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, क्लोन ऐसी सिटीज़ में हो तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे चांसेस होती है कि आपको इंग्लिश में जॉब मिल जाए। बट जैसे कि आप कोई मीडियम सी सिटी में हो या छोटे सिटी में हो या किसी विलेज में हो तो यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत मैंडेटरी है। एंड लाइक बड़े सिटीज़ में भी अगर अच्छी जगह पे काम करना है तो आपको जर्मन आनी चाहिए। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट B2, ठीक है, क्योंकि लाइक B1 लोग बोलते हैं कि B1 कर लो, हो जाएगा, बट आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जब आप लैंड करोगे तो दिक्कतें फेस करोगे, तो इससे अच्छा है कि B2 कर लो कुछ टाइम और देके, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने लाइक B2 कर लिया जर्मन तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव टेकन एनी काउंसलर फॉर प्रोसेस। नो। लाइक मैं गया तो था एक कंसल्टेंसी के पास, लेकिन मेरे को जचा नहीं तो मैंने आगे प्रोसेस नहीं करा उनसे। एंड आप बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हो। लाइक 2-3-4 वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर बैचलर्स डिग्री इन जर्मनी। तो फॉर बैचलर्स डिग्री इट्स फ्री, जस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट एंड जो इनिशियल खर्चे होते हैं वो। यहाँ आने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करना तो आपको हर साल ब्लॉक्ड अकाउंट रिन्यू करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड घर से हेल्प नहीं लेना चाहते। मतलब कि समझ लो कि पूरा आपको बैचलर्स डिग्री करने में वही 13 से 14 लाख जो लगता है इनिशियली वही लगेगा, और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खर्चा नहीं है। यहाँ का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी आपका 250, 200 यूरोज़, 300, मैक्स टू मैक्स 400 यूरोज़ होता है।
तो वो आप तो ऐसे नॉर्मल है, आप अपने ब्लॉक्ड अकाउंट से भी दे सकते हो या आप जॉब करोगे तो भी दे सकते हो। सो 13 से 14 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज चाहिए या CGPA चाहिए फॉर बेस्ट पब्लिक यूनी। तो यहाँ पे 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक NC फ्राई और एक NC फ्राई हो गया अपना जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, और NC में लिमिटेड सीट्स होती हैं। जैसे कि NC में एक समझ लो कि कट ऑफ होता है 90-95%, इतना आप लाओगे तो ही आपको सीट मिलेगी। लेकिन जो NC फ्राई होता है उसमें कोई कट ऑफ नहीं होता, सबको एडमिशन मिल जाती है, बट अगर आपने टाइम से एप्लीकेशन करा है तो। एंड भाई सब बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है कि लाइक मास्टर से रिलेटेड या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो मैं अभी बैचलर्स करने आया हूँ तो मेरे को उतनी समझ नहीं है इन सारी चीज़ों की। तो आप एक काम कर सकते हो, आप dart.de पे जाके आप अपना कोर्स देख सकते हो, यूनिवर्सिटी देख सकते हो, एंड वहाँ पे उनका हेल्प सेंटर होता है, उनकी मेल ID होती है या कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और लाइक लेट रिप्लाईज आएंगे, लेकिन रिप्लाईज आएंगे तो आप अपना सारा डाउट वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके पूछ सकते हो। एंड ये बेस्ट ऑप्शन है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। लाइक मैं आधी अधूरी ज्ञान दूंगा तो उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, एंड लाइक आप वहाँ पे बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस द नाइट लाइफ फॉर स्टूडेंट ओवर देयर। तो भाई नाइट लाइफ डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। जैसे कि मैं हाल ही में रहता हूँ तो यहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है उतनी अच्छी, बट आप बर्लिन चले जाओ, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पे भर कर नाइट लाइफ है। एंड ये आपके फ्रेंड सर्कल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे दोस्त हैं और क्या है, तो आप कितना एंजॉय कर पाओगे। सो गाइज, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप 18 से नीचे हो तो आप जर्मनी आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो आप जर्मनी आ सकते हो, एंड ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा सकते हो कि नहीं। तो ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलता, लाइक एक्सपेक्ट्रियो, कोरैकल, ये तो नहीं खोलती, ये तो मेरे को पता है। फिनटिवा का मैंने सुना है कि खोल देती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आपको बात करना पड़ेगा। मतलब आप सारे ब्लॉक्ड अकाउंट के प्रोवाइडर से बात कर लो कि कौन खोलेगा कौन नहीं खोलेगा। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसका नहीं खुला था, जब वो 18 का हुआ था तब जाके उसका बैंक अकाउंट और ब्लॉक्ड अकाउंट खुला था। एंड जर्मनी आने के लिए अगर आप 18 से नीचे हो तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है, जो लाइक आपके कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान का जर्मनी में रह रहा है, जिसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आता है, बढ़िया इनकम आता है। अगर आपके साथ कोई दिक्कतें होती हैं तो वो आपका खर्चा उठा पाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप 18 से नीचे हो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBA के लिए कोई फ्री यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दो। तो जर्मनी में सारी पब्लिक यूनि फ्री है। आप dart.de पे जाओ एंड वहाँ पे चेक करो किस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्सेज़ हैं, एंड आपको वहाँ पे आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी दोनों मिल जाएगा। एंड यूनी असिस्ट के थ्रू भी जाके देख सकते हो आप, वहाँ पे भी आप अपना कोर्स डालोगे, इनटेक डालोगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द केस में एप्लीकेशन भी यूनी असिस्ट से होती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको यूनी असिस्ट से एप्लीकेशन करना है या डायरेक्ट पोस्ट भेजना है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फिल APS एंड वीज़ा फॉर्म एज अ स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखी है, माई वीज़ा प्रोसेस, तो ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड फिर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछना। सो गाइज, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सीड द वर्किंग डेज लिमिट इन जर्मनी। तो भाई नॉर्मली ये चीज़ तो होती नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाते हो, क्लासेस करते हो, तो बहुत इनफ टाइम मिलता है जॉब करने का। आप इनफैक्ट आपका टाइम बच जाएगा, आपके डेज बच जाएंगे, लेकिन एक्सीड बहुत रेयर केसेस में होता है। और अगर आपने एक्सीड कर दिया तो फिर आपको ऑफिस बुलाएंगे, फिर फाइन ठोकेंगे, बस यही सब है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइन लगाएंगे एंड वार्निंग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन ड्रेसडेन। तो भाई अगर किसी भी सिटी का आपको अकोमोडेशन फाइंड करना है तो आप फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हर सिटी का अपना अपना ग्रुप होता है, आप ज्वाइन करो, लाइक इंडियंस इन ड्रेसडेन या अकोमोडेशन इन ड्रेसडेन। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है कि आपको अकोमोडेशन मिल जाए। अगर नहीं तो आप वेग गेज्यूट पे जा सकते हो, ईमो वेल्ट पे जा सकते हो। जो मैंने अकोमोडेशन वाली वीडियोस बनाई है उस पर जाके देखो, उस पर सारे लिंक्स भी दे रखे मैंने। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब्स व्हाइल डूइंग स्टूडेंट कॉलिग। तो यस, 2024 मार्च में ये रूल आया था कि हम स्टूडेंट कॉलिग पे भी जॉब कर सकते हैं। लाइक जब मैं आया था जर्मनी तब अलाउड नहीं था, मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, बट नए रूल्स के हिसाब से मैं भी कर पा रहा हूँ एंड आप भी कर पाओगे आते आते। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर एक्सेट्रा। सो गाइज, जर्मनी में 2 टाइप के रेंट्स होते हैं, एक वार्म रेंट, एक कोल्ड रेंट। वार्म रेंट में मोस्टली आपका हीटिंग बिल इंक्लूडेड होता है, कोल्ड में नहीं होता। एंड कभी कभी वार्म रेंट में आपको वाईफाई बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूडेड मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपको घर कौन दे रहा है। तो जो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको आप अच्छे से पढ़ना पहले कि रेंट क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। एंड जो कोल्ड रेंट होता है उसमें कुछ नहीं होता, वो बस आपका घर का रेंट होता है, बाकी एडिशनल सब आपको पे करना पड़ेगा, लाइक वाईफाई बिल, हीटिंग बिल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। एंड जर्मनी में एक और बिल है जिसको बोलते हैं रेडियो बिल, ये कोई यूज़ का नहीं है बट ऐसी ही है,
सो आपको 18 यूरोज इसके भी पे करने पड़ते हैं। एंड जब आप घर लोगे तो ये भी ध्यान देना, क्योंकि हर घर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कुछ एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 6 महीने 1 साल। सो मोस्टली 1 साल होता है। एंड लाइक अगर आप एक सिंगल रूम ले रहे हो, ठीक है, तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम बनता है। और अगर आप पूरा एक घर ले रहे हो तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम बनता है। बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी एंड घर कौन दे रहा है, तो आपको एक बार अपने से खुद से देखना पड़ेगा। सिटी वाइज सिटी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, तो डिपेंड करता है। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे पुराने वीडियोज़ भी जाके देख लो, काफ़ी हेल्पफुल है। हर एक टॉपिक एक पर्सनल वीडियो बना रखा है मैंने। एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, इस पर जाके फॉलो कर लो मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ। एंड आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर बेटर कम्युनिकेशन। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।